गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज महाविद्याओं में प्रथम महाविद्या मां महाकाली साधना। इस मुख्य साधना के लिए काफ़ी लोगों ने पहले भी बोला था कि ये साधना हम चैनल पर डालें ताकि इसके सही विधान को समझ पाए, क्योंकि सही विधि विधान अभी अगर आप लोगों तक कहीं से पहुंच रहा है तो सद्गुरुदेव की कृपा से इसी चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो हमसे जुड़े हैं उनका कहना है। हम सिर्फ प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास होता है सही विधान आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप सही साधना करें, उसके लाभ उठाएं, उसके चमत्कार देखें और हमारी सनातन संस्कृति को अच्छे से पहचानें और इधर उधर माथे टेकने की बजाय हमारे धर्म की महानता को पहचान पाए। महाकाली महाविद्या है। बहुत से लोगों को भेद होता है महाकाली काली कालिका के एक होने का, लेकिन आपको बता दें कि काली कालिका आदि शक्तियां मां महाकाली की योगिनी शक्तियां हैं। इस विषय पर विस्तार से बताएंगे। उससे पहले साबर मंत्रों से संबंधित कुछ खास वीडियो हमने साबर मंत्रों वाले चैनल पर डाल दिए हैं। वो स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र, इसके अलावा भी और बहुत सारे मंत्र हैं जो वहाँ पर डाले गए हैं और आगे और डालेंगे। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और उन मंत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। साबर का हमने एक डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया है ताकि आप वहाँ से उन साबर मंत्रों को, क्योंकि बहुत से लोग साबर के शौकीन हैं और फिर यहाँ पर वो वीडियो ढूंढते हैं तो उन्हें मिल नहीं पाते हैं। इसलिए हमने साबर मंत्रों का अलग से जो चैनल रखा है वहाँ से आप साबर मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी साधना को कहाँ से शुरू करना चाहिए, पहले कौन सी साधना करनी चाहिए, हर साधक के मन में ये जिज्ञासा होती है। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए आज हम वो भी बताएंगे। महाकाली साधना को कैसे करें, विनियोग, करन्यास आदि, ध्यान आदि सारी चीजें, समर्पण विसर्जन तक सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस चीज में जब आप साधना के क्षेत्र में आते हैं तो सर्वप्रथम जो होता है वो होती है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा के बिना साधना के क्षेत्र में ना आपकी कोई हैसियत है, ना ही कोई इज्जत, ना आपकी कोई साधु सन्यासी इज्जत करेंगे, ना कोई गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति, ना ही वो दिव्य शक्तियां जिनके आप मंत्र जप कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर मंत्र किलित होते हैं। गुरुमुख से मिले हुए उत्कीर्ण मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ में यदि आप स्वयं उन मंत्रों का उत्कीलन करते हो तो उनका प्रयोग करें। मंत्रों की उत्कीलन विधियां होती है, जैसे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वहां पर उत्कीलन विधि होती है, उसी प्रकार। अब सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? व्यक्ति को सबसे पहले अपनी कुंडली से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मेन जड़ तो वही आपको सफलता दिलाएगी या नहीं। बहुत से लोगों को लगता है वो जीवन में बहुत ज़्यादा असफल हो गए, अब कोई साधना सिद्धि कर लें और उस साधना से वो अपने जीवन को सफल बना लें, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि कुंडली के जिन ग्रहों और दोषों की वजह से उनका जीवन संघर्षमय बना हुआ और जीवन में उन्हें आज तक सफलता नहीं मिली, वही दोष और वही ग्रह उनको कैसे साधना में सिद्ध होने देंगे। सामान्य सी बात है, जब तक आप उनको ठीक नहीं करेंगे तब तक आपको आर्थिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। आपको पहले उन ग्रहों को ठीक करना जरूरी है। तो कैसे किया जाए? सर्वप्रथम अपनी कुंडली का विश्लेषण करें या करवाएं, उसमें देखें कि दोष कौन से हैं। चाहे कोई सा भी दोष हो, सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो होगी दोष निवारण। पहले आप दोष निवारण करें। दोष निवारण के साथ में आपके जो मारक ग्रह हैं उनके उपाय करें और योग कारक ग्रहों को बलवान करने वाले प्रयोग करें। ठीक है। साथ में आपके इष्ट देवी देवता कौन है उनका पता कर लें। गुरु दीक्षा इससे भी पहला चरण है, इस चीज को ध्यान रखें। उपाय आप करते रहे, लेकिन साधना का पहला चरण गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा अवश्य लें। कुंडली विश्लेषण करवा के अपनी सारी चीजों को देखें। अगर कोई बंधन दोष तंत्र आदि हो तो पहले उससे मुक्ति पाए, तभी आप साधना में सफलता को करेंगे। अन्यथा 10, 20, 30 हजार मंत्र जप करके और आपको उच्चाटन हो जाएगा और वापस घर बैठ जाएंगे। आपकी इच्छा ही नहीं होगी करने की, घर में लड़ाइयाँ होगी या कुछ भी ऐसा होगा जिससे आप साधना को छोड़ देंगे। इसलिए पूर्ण तैयारी के साथ साधना को करें। जिन लोगों की कुंडली आदि नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फोटो भेज दें, उसमें अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल निकाल दें,
कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की फोटो भेजना है, सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेजना है, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। उसका शुल्क 1100 रुपये, नीचे दिए गए नंबर पे डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में सबमिट करें, 3 से 4 दिन में नंबर आता है। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान व्हाट्सएप कर दें, तो उसका शुल्क 500 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट साथ में भेजें। 2 से 3 दिन में इनका भी नंबर आता है, आपको पता चलेगा आपको भूमि, भवन, वाहन प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, तो कब होंगे, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, इनकम कहाँ से आएगी, नौकरी करे या व्यापार करे तो कौन सा करे, मारक ग्रह कौन से हैं, उनसे कैसे अपने आप को बचाया जाए, अपने योग कारक दशाओं को कैसे प्रबल किया जाए। अनेक अनेक प्रकार के आपके जो सवाल हैं, जिन्हें आज तक आपको जवाब नहीं मिल पाया कि जीवन में ये घटनाएं आपके साथ क्यों होती है, क्यों आप सफलता से पास आके भी दूर हो जाते हैं, मुंह का निवाला चला जाता है, आखिर ऐसा क्यों, ये सारे सवालों के जवाब आपको अपनी कुंडली में ग्रहों के माध्यम से मिल जाते हैं। ये हुई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में आप गुरु दीक्षा लेंगे और फिर साधना में प्रवृत्त होंगे। साधनाओं को कैसे करना चाहिए, इन चीजों को भी आप समझ लें। सर्वप्रथम जो साधनाओं में कही है, गुरु साधना कही गई है। कम से कम 1.25 लाख अनुष्ठान, अधिकतम कितना भी करें, लेकिन कम से कम 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करना चाहिए। वैसे तो जीवन में कम से कम 16 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करना चाहिए। जो भी गुरुमुख हैं, हर वर्ष कम से कम 6 महीने में या साल भर में एक बार 1.25 लाख मंत्र जप का अनुष्ठान करें। साल में 2 अनुष्ठान करें तो अति उत्तम। कई लोग तो ऐसे जो प्रतिमाह करते हैं, लेकिन अगर आप साल में एक अनुष्ठान भी 1.25 लाख मंत्र जप का करते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि गुरु मंत्र के बिना आपके लिए सिद्धि के द्वार कभी भी नहीं खुल सकते। जिन लोगों को लगता है कि गुरु मंत्र तो ठीक है, एक माला जाप करने के लिए है, हम तो मुख्य सिद्धि करेंगे, तो वो मूर्ख है। मुख्य सिद्धि गुरु सिद्धि ही है। गुरु मंत्र की सिद्धि वो चाबी है जिससे कोई भी ताला खोला जा सकता है। किसी भी साधना को सिद्ध किया जाता है गुरु मंत्र को संपुटित करके। तो गुरु मंत्र का सिद्ध होना, उसका अनुष्ठान होना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों का गुरु मंत्र का अनुष्ठान हो गया है, उसके बाद वे लोग गणेश मंत्र का अनुष्ठान करें। गणेश मंत्र का अनुष्ठान जब आपका कंप्लीट हो जाए तो पितृ अनुष्ठान, अगर आपकी पितृ पूजा हो चुकी है तो कोई बात नहीं, कुल देवी देवता का अनुष्ठान तीसरे नंबर पर। अगर पितृ पूजा नहीं हुई तो पहले पितृ अनुष्ठान करें। उनकी साधना भी हमने सतगुरुदेव की कृपा से चैनल पे दी हुई है। आपका चौथा अनुष्ठान कुल देवी देवता अनुष्ठान हो जाएगा, अगर तीसरा पितृ अनुष्ठान है तो। उसके बाद में आपको श्री भैरव जी के निमित्त काल भैरव या बटुक भैरव अनुष्ठान करना चाहिए। ये अनुष्ठान करने के बाद आप किसी भी महाविद्या साधना को करने के योग्य या अधिकारी बन जाते हैं। खासतौर से जो लोग माता महाकाली की साधना करना चाहते हैं, महाविद्या साधना करना चाहते हैं, वो इस साधना को कर सकते हैं। अब इस साधना में हमने एक चीज, कवच नहीं दिया है, तो कवच के लिए आपको क्या करना है, श्री दुर्गा सप्तशती में जो देवी कवच है, उस कवच को आप पढ़ सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं और उसके बाद ये साधना कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में कवच नहीं दे रहे, ये आपको अभी क्लियर कर देते हैं। आप श्री दुर्गा सप्तशती से दैवी कवच ले लें और उसी कवच का प्रयोग करें। साधना से पूर्व कवच पाठ करें, साधना करें और साधना के अंत में आप स्तोत्र पाठ करें, महाकाली स्तोत्र का पाठ कर लें। इस साधना को कैसे करना है, इसके नियम, न्यास, विनियोग, ध्यान, विसर्जन, वो सारी जानकारी मंत्र के साथ आपको देते हैं। बहुत ही तीव्र साधना है। महाकाली साधना समस्त सिद्धियों का मुख्य द्वार है। जिसने महाकाली साधना को सिद्ध कर लिया, उसे अनेकों अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। शत्रुओं का नाश हो, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन हो, या किसी भी प्रकार की प्रबल इच्छा को पूर्ण करना हो, कैसे भी मारण प्रयोग हो आपके ऊपर, उनको हटाना हो, तो उन सब में महाकाली जो साधना है वो श्रेष्ठ साधना कही गई है। लेकिन इनके नियम बिल्कुल जो व्यक्ति पालन करे उन्हें ही साधना करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, एक समय भोजन, जमीन पे शयन, किसी की निंदा ना करना, स्त्री बच्चों बूढ़ों आदि का सम्मान करना। सम्मान तो सबका करना है, लेकिन गलती से भी इन्हें कभी रुष्ट ना करना। गुरु में आपका अटूट विश्वास, गुरु मंत्र का अनुष्ठान और पहले बताए गए अनुष्ठान जो व्यक्ति कंप्लीट करता है
उसे ही महाकाली साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए, जब आप कोई सी भी साधना करो, आप मान लो कि 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हो, तो 30, 40 और 50,000, जब ये आपका चलेगा मंत्र जप की संख्या 30,000 पे आप जाएंगे और 30 से 50 के बीच में रहेंगे, उच्चाटन बहुत होगा आप पे। आपकी साधना छोड़ने की इच्छा करेगी, किसी से लड़ने की इच्छा करेगी, घर में किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप समझ के रखें कि ये उच्चाटन होता है, लेकिन साधना नहीं छोड़नी है। साधना में लगे रहना है, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस साधना में कैसे ध्यान करना है, कैसा विनियोग करना है, आप सबसे पहले विनियोग को नोट कर लीजिए। हाँ, एक चीज और इस साधना में, क्योंकि ये रात्रिकालीन साधना है, महाकाली यंत्र, काली हकीक या फिर महाकाली माला इसमें प्रयोग की जाती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। और किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में 10 बजे के बाद आप इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। आप पूर्व या उत्तरमुखी होकर बैठ जाएं, अपने सामने बाजूर पर लाल वस्त्र बिछा लें, खुद पीले वस्त्र और आसन धारण करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन का प्रयोग करें। सामने बाजू पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर एक प्लेट रखें, लाल फूल रखें, उस पर महाकाली यंत्र को स्थापित कर घी का दीपक प्रज्वलित करें। पहले यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, पुनः स्थापित करें यंत्र को, एवं महाकाली माता की जो माला है, काली हकीक या महाकाली माला, उसका पूजन कर लें। ठीक है। उसके बाद पुनः 3 बार आचमन करें। आचमन कैसे करना है? पहले तो पवित्रीकरण आचमन आपका हो ही जाता है, उसके बाद ही यंत्र आदि की पूजा होती है। बैठने के समय ही पवित्रीकरण और आचमन कर लिया करें। फिर पुनः 3 बार क्रीम क्रीम क्रीम, यानी क्रीम बोल के आपको आचमन करना है। ठीक है, क्रीम बोल के 3 बार आचमन करना है। 3 बार नहीं बोलना, 3 बार बोलना और 3 बार आचमन करना है। ठीक है, इस प्रकार आचमन हो जाए, उसके बाद विनियोग करें, हाथ में जल लेके। उससे भी पहले आचमन के बाद पुनः यंत्र का पूजन करें, पुष्प अर्पित करें, एवं 1 माला गणेश मंत्र और 4 माला गुरु मंत्र अवश्य करें। 1 माला भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जप कर लें। उसके बाद हाथ में जल लें और विनियोग करें। ओम अश्य मंत्रस्य भैरव ऋषि रोषणिक छंदो दक्षिण कालिका देवता ह्रीं बीजम क्रीम क्लिकम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थे विनियोग। जल किसी प्लेट में छोड़ दें, बाद में किसी गमले में डाल दें। अब करन्यास करना है आपको। ओम क्राम अंगुष्ठुभ्याम नमः, ओम क्रीम तर्जनुभ्याम नमः, ओम क्रूम मध्यभ्याम वशक। एक मिनट यहाँ पे देख लें थोड़ा। ओम क्राम अंगुष्ठुभ्याम नमः, ओम क्रीम तर्जनभ्याम स्वाहा, ओम क्रूम मध्यभ्याम वशक, ओम क्रैम अनकभ्याम हुम, ओम क्रोम कनिष्ठभ्याम वशक, ओम क्रह करतल पृष्ठभ्याम फट। यह आपका करन्यास हो गया। अब यहाँ पर माता का ध्यान कर लें। सर्वः श्यामा असीकरा मुंडमाला विभूषिता कर्तरी वामहस्तेन धारयन्तः शुचिस्तमतः दिगंबरा हसन्नमुख्य स्वाहन भूषिता। माता का ध्यान करके हाथ जोड़ ले एवं 51 माला मंत्र जप करें। देखो, ये जो साधना है ये टोटल 41 दिन की साधना है और एकांत में रह के इस साधना को करना है। यानी जिस कमरे में आप साधना करेंगे उसमें कोई आपके अलावा नहीं जाएगा। अगर किसी कार्य सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो फिर अपना कार्य आदि करते हुए आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो फिर प्रत्यक्ष सिद्धि में आप कहीं भी नहीं जाएंगे, ना किसी का चेहरा देखेंगे, ना किसी से मिलेंगे, ना मोबाइल का यूज करेंगे। पूरे 41 दिन एक ही कमरे में आप अपना समय बिताकर इस साधना को सिद्ध करेंगे, तभी ये साधना आपको फलित होगी, प्रत्यक्ष सिद्धि देगी। लेकिन साधना से पूर्व कवच का पाठ करें और साधना के पश्चात स्तोत्र और सिद्ध कुंजिका का पाठ अवश्य कर लें। सिद्ध कुंजिका का पाठ वैसे किसी भी साधना को शुरू और अंत दोनों में किया जाता है। जिस प्रकार किसी भी साधना को शुरू करने से पहले कवच और अंत में स्तोत्र का पाठ किया जाता है, वहीं सिद्ध कुंजिका का पाठ शुरू करने और अंत दोनों में किया जाता है। यदि आप 11 पाठ
किसी भी साधना को शुरू करने से पहले सिद्ध कुंजिका के करते हैं और 11 पाठ अंत में करते हैं, तो बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आपको मिलेंगे। अब पहले इसके मंत्र को नोट करिए, फिर अन्य विधियों को भी बताते हैं। जो इसका मंत्र है, ओम क्रीम क्रीम महाकालय क्रीम क्रीम नमः। 51 माला इसका आपको जप करना है। अब जैसे प्रतिदिन आपका जप हो गया, फिर हाथ में जल ले और समर्पण कर दे। ओम गुहाति गुहा गोप्त्री त्वं ग्रहणा स्मत् कृतम जपम सिद्धि भवतु मे देवी त्वत् प्रसदान महेश्वरी। ऐसा बोल के जल छोड़ दे प्लेट में, बाद में किसी गमले में डाल दें। फिर हाथ में जल ले लें, पुष्प ले लें और ओम उत्तरे शिखरे देवी भूम्याम पर्वतवासिनी ब्रह्मयोनि समुत्पन्ने गच्छ देवी मुमांतरम बोल के जो फूल है वो सामने यंत्र के पास छोड़ दें। वैसे इस साधना के बारे में कहा गया है, जो साधक इस विधि से साधना को करता है वो स्वयं भैरव के समान हो जाता है और तीनों लोगों को वशीभूत करने का सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। ये छोटी सी साधना विधि बहुत ही गुप्त है और सद्गुरुदेव की कृपा से ये सिद्धि, ये साधना विधि प्राप्त हुई है। इस साधना को 41 दिन करने के बाद माला और यंत्र दोनों ही किसी बहते जल में, कुएं, तालाब, नदी में विसर्जित करें। इनका अभाव होने पर आप किसी भी मंदिर में माला और यंत्र वहाँ पे मूर्ति के पास रखा है, जहाँ तक वो विसर्जित करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखो, साधना में कई गुप्त बातें होती हैं जिन्हें गुरु भी समय से पहले अपने शिष्यों के सामने नहीं खोलते, लेकिन हमारे सद्गुरुदेव ने इतनी सारी चीजें सामने रख दी कि करने वाला थक जाएगा, जिसमें सामर्थ्य होगा वो प्राप्त कर लेगा। हमारे गुरुदेव का यही कहना है। तो आज आपके सामने वो सारी सिद्धियां रखी हुई है, वो सारे सामर्थ्यवान बनने वाले शस्त्र रखे हुए हैं। बस आवश्यकता है कि आप उन्हें धारण करने के योग्य हो जाएं। ऐसी चमत्कारिक सिद्धि, प्रयोग, विधि और साधना न आज तक सद्गुरुदेव के अलावा किसी ने किसी को दी है और शायद ही कोई अगले 100, 200, 400 वर्षों में दे पाए, क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव ने अपने शिष्यों और जगत कल्याण के लिए हर वो साधना, हर वो सिद्धि जो गुप्त से गुप्त परम गुप्त थी, उसे खोल के रख दिया सबके सामने। अपनी पूरी झोली खोल दी कि कर लो, जिसमें सामर्थ्य है वो इन्हें प्राप्त कर लो। अभी किन्हीं का फोन आया था, वो शायद वरिष्ठ गुरु भाई हैं, सद्गुरुदेव से दीक्षित हैं, शायद कल की बात है या सुबह की बात है, ध्यान में नहीं है। तो उन्होंने सद्गुरुदेव से दीक्षा लेकर और पुष्पदेहा अप्सरा साधना की थी और उन्होंने सिद्धि करी थी। प्रत्यक्ष सिद्धि 3 महीने में हुई थी उनको, और पुष्पदेहा अप्सरा अपने पूर्ण यौवन के साथ उनके सामने प्रकट हुई थी। कुछ वार्तालाप के बाद वो इतना प्रसन्न हो गए थे कि समझ नहीं पाए कि उससे क्या बात की जाए। और पुष्पदेहा ने बोला कि मैं तुमसे विवाह करूँगी, और इन्हें लगा कि बातचीत आगे बढ़ेगी और इन्होंने सीधा मना कर दिया कि बोले नहीं, विवाह नहीं करेंगे। इन्हें लगा कि अब आगे बोलने का कुछ मौका मिलेगा, बस इनका ना करते ही वो अदृश्य हो गई और उसके बाद प्रयास करने पर भी नहीं आई। तो होता क्या है कि जब आप जिस साधना को कर रहे हो उसके बारे में पहले से सारी कैलकुलेशन करके रखो कि आए तो क्या बोलना है। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि अप्सरा आदि सिद्धियां अगर पत्नी बनने को रेडी हो जाएगी तो उनकी पत्नी को तकलीफ होगी या विवाह में तकलीफ होगी, तो ऐसा नहीं है। अप्सरा को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी 10 पत्नियां हो, ठीक है, अप्सरा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अप्सरा उसे क्या लेना देना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, ये यक्षणी पिशाचनी में ध्यान रखने वाली बात है। उन्हें पत्नी रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन अप्सरा को किया जा सकता है। प्रेमिका और पत्नी रूप में ही अप्सरा को सिद्ध किया जाता है।
वैसे भी वो समय, उनकी एक समय अवधि रहती है, वो परमानेंटली जीवन भर आपके साथ नहीं रहती है। उनका एक समय रहता है कि 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, वो एक समय बांध देते हैं। उस समय के अंतराल में ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 साल का ज़्यादा होता है। उस समय अंतराल में आपके साथ रहते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। उस समय तक वो आपको, आपकी पूर्ण सेवा करते हैं। तो पहले आप साधना को अच्छे से समझें, सीखें और फिर साधना को करें, तो आप इसके लाभ हैं। आपको किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं और सिद्धि आ भी गई, तो आपकी एक गलती की वजह से चली गई, तो जीवन भर का पछताना हो जाता है। तो इसलिए पहले सीख ले, समझ ले, फिर साधना करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।